ऑडियो बुक वाङ्मय 66, युग निर्माण योजना, दर्शन, स्वरूप व कार्यक्रम, चैप्टर 3, पार्ट 27, ज्ञान यज्ञ के लिए समयदान। जिस प्रकार स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म प्राण की शक्ति अधिक मानी जाती है, उसी प्रकार स्थूल यज्ञों की अपेक्षा सूक्ष्म यज्ञ की महत्ता असंख्य गुनी अधिक होती है। गोधृत सामग्री, समिधा आदि के द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ स्थूल कहलाते हैं और ज्ञान यज्ञ को सूक्ष्म कहा गया है। यों स्थूल यज्ञों की महिमा भी कम नहीं है, पर ज्ञान यज्ञ तो सर्वोपरि है। गीता में भगवान ने कहा है कि ज्ञान से बढ़कर इस संसार में पवित्र और कुछ नहीं है। निसंदेह आत्मा को प्रकाश से परिपूर्ण बनाने के लिए ज्ञान ही एकमात्र आधार होता है। अज्ञान को ही माया एवं भवबंधन के नाम से पुकारते हैं और ज्ञान को मुक्ति का आधार माना गया है। स्कूली पढ़ाई, जिसमें गणित, भूगोल, इतिहास, साहित्य आदि की जानकारी कराई जाती है, शिक्षा कहलाती है और जीवन का स्वरूप, उसका लक्ष्य, कर्तव्य एवं दृष्टिकोण निर्धारित करने संबंधी विवेचना को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान को ही अमृत कहते हैं। आत्मा का स्वरूप समझकर तदनुरूप गतिविधियां अपनाने से मनुष्य महापुरुष, ऋषि, दृष्टा और अवतार बन जाता है। आत्मोत्कर्ष की सीढ़ी ज्ञान ही तो है। ज्ञान की आराधना इस विश्व का सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म है। इसलिए ब्रह्म दान एवं ब्रह्म भोज की महत्ता अत्यधिक मानी गई है। अन्न से शरीर की भूख बुझती है, ज्ञान से आत्मा की क्षुधा शांत की जाती है। अन्न से शरीर पुष्ट होता है और ज्ञान से आत्म बल बढ़ता है। इसलिए अन्न आदि के दानों की अपेक्षा ज्ञान दान का पुण्य असंख्य गुना अधिक माना गया है। अन्न आदि के दान का प्रतिफल जीव को अन्य योनियों में भी मिल सकता है। अच्छा भोजन तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, पर ज्ञान का प्रतिफल मनुष्य योनि में ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए ज्ञान दान करने वालों को अपने पुण्य का प्रतिफल इसी रूप में प्राप्त करने के लिए मनुष्य योनि में ही अगला जन्म लेने का अधिकार तो मिल ही जाता है। अन्न, जल, धन आदि से शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। कुछ समय के लिए शारीरिक असुविधाएं ही दूर होती हैं, इसलिए उनका पुण्य फल भी उतना ही सीमित माना गया है। ज्ञान दान से आत्म विकास होता है तथा संसार में प्रेम, पुण्य, शांति और समृद्धि की बढ़ोतरी होने की व्यवस्था बनती है। इतने महत्वपूर्ण कार्य का प्रतिफल भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए सब दानों में ब्रह्म दान को विशेष कहा गया है।
सब पुण्यों में ब्रह्म भोज की गरिमा अधिक है। सब दानियों में ब्रह्म दान की अधिक प्रशंसा होती है। ब्राह्मण लोग निर्धन होते हुए भी निरंतर ब्रह्म दान में लगे रहने के कारण भूसुर पृथ्वी के देवता जैसी गौरवास्पद पदवी प्राप्त करते थे। इस ब्रह्म कर्म में रत रहने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी पुण्य इसीलिए था कि उस अन्न से निर्वाह होने पर वे शरीर से अधिक ब्रह्म कर्म कर सकते थे। ब्रह्म का अर्थ ज्ञान ही है। ज्ञान की उपासना ब्रह्म की उपासना के रूप में ही की जाती है। आत्मा में ज्ञान का प्रकाश बनकर ही ब्रह्म का अवतरण होता है। जिस प्रकार दैनिक जीवन में लौकिक और पारलौकिक दृष्टि से हम अनेक कार्य नियमित रूप से करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान यज्ञ के लिए भी कुछ समय निर्धारित करना चाहिए। उत्कृष्ट जीवन के लिए प्रेरणा देने वाले सद्ज्ञान को स्वयं पढ़ना, समझना और मनन चिंतन करना आत्म कल्याण की दृष्टि से आवश्यक है। सद्भावनाओं की शिक्षा दूसरों को देना परोपकार की सबसे पुनीत प्रक्रिया है। इन दोनों का समावेश ज्ञान यज्ञ में होता है। प्रेरणाप्रद सद्विचारों की संपत्ति अपने लिए जमा करना और उस श्रेय साधन से दूसरों को लाभान्वित बनाना इतना श्रेष्ठ सत्कर्म है कि इसकी तुलना और किसी शुभ कार्य से नहीं हो सकती। ज्ञान यज्ञ की तुलना में अन्य सब यज्ञ तुच्छ ही माने जा सकते हैं। ज्ञान यज्ञ में समय रूपी ध्रुत को आहुतियों देनी पड़ती हैं। जिस प्रकार बिना ध्रुत होमे अग्निहोत्र संपन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार समय दान दिए बिना कोई ज्ञान यज्ञ का होना भी नहीं हो सकता। अग्निहोत्र में कुछ न कुछ धन खर्च करना ही पड़ता है। उसी प्रकार ज्ञान यज्ञ में समय लगाए बिना काम नहीं चल सकता। फुर्सत न मिलने का बहाना करके इस सत्कर्म के लाभ से वंचित ही रहना पड़ता है। स्वाध्याय के लिए, मनन चिंतन के लिए कोई तो समय चाहिए ही। दूसरों को प्रेरणा देने के लिए उनके पास जाना, बैठना, चर्चा करना समय लगाने पर ही संभव होगा। इसलिए शरीर के लिए कमाने खाने की तरह ही आत्मा के लिए ज्ञान यज्ञ में कुछ समय लगाना भी हमें आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य समझना चाहिए। अन्य शुभ कार्य धन देने से भी हो सकते हैं। धर्मशाला, मंदिर, कुआं, तालाब, सदा व्रत, प्याऊ, कथा पाठ आदि के आयोजन पैसा खर्च करने से बिना समय लगाए भी हो सकते हैं, पर कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए स्वयं ही कष्ट उठाना पड़ता है। अपने मुंह से खाए बिना पेट नहीं भरेगा। स्वयं पढ़े बिना विद्या नहीं आएगी। स्वास्थ्य सुधारने के लिए आप ही व्यायाम करना पड़ता है। यह कार्य दूसरों से नहीं कराए जा सकते। इसी प्रकार ज्ञान यज्ञ के लिए अपनी अभिरुचि, अपनी श्रद्धा, अपना श्रम, अपना समय लगाना आवश्यक है। युग निर्माण की, आत्म निर्माण की पूर्ण प्रक्रिया का श्री गणेश हमें आज से ही, अभी से ही प्रारंभ करना चाहिए। इसका प्रथम चरण है
ज्ञान यज्ञ का आयोजन। भोजन की तरह ही सद्विचारों की धारणा को एक अनिवार्य आध्यात्मिक आवश्यकता समझा जाए और उसकी उपेक्षा किसी भी बहानेबाजी का सहारा लेकर न की जाए। यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि समय का उपयोग पेट के धंधे में करते रहने में ही नहीं है। भौतिक संपत्ति से सद्ज्ञान की दैवी संपत्ति का महत्व तनिक भी कम नहीं है। पैसे की कमाई ही दौलत नहीं कहलाती। सच्ची दौलत तो आंतरिक सद्वृत्तियों का बढ़ना ही है। नश्वर संपत्ति की तुलना में शाश्वत विभूतियों का मूल्यांकन कम नहीं किया जाना चाहिए। अपने आप को सद्विचारों की दैवी संपत्ति से समृद्ध बनाने के लिए अपने परिवार को सुसंस्कृत एवं सुविकसित बनाने के लिए समाज में सभ्यता, सदाचार, विवेकशीलता जागृत करके स्नेह और सदाचार का वातावरण उत्पन्न करने के लिए एक ही उपाय हो सकता है और वह है सद्भावनाओं की वृद्धि। जिस प्रकार प्रयत्न करने से खेतों और कारखानों में पैदावार बढ़ाई जा सकती है, उसी प्रकार मनुष्यों के मस्तिष्कों और अंतःकरणों में भी सद्विचारों और सद्भावों का उत्पादन विशाल परिणाम में किया जा सकता है। सच्ची लगन वाले मनुष्य निष्ठा पूर्वक इस कार्य को अपने हाथ में लें तो आज की स्थिति बदल सकती है और स्वार्थपरता का शुष्क श्मशान परमार्थ की सुरम्य हरियाली से भरा उद्यान बन सकता है। ज्ञान यज्ञ का आयोजन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म के रूप में हम में से प्रत्येक को इसे एक अत्यंत आवश्यक धर्म कर्तव्य के रूप में अपनाना चाहिए। अखंड ज्योति के प्रत्येक सदस्य को ज्ञान यज्ञ का होता बनना चाहिए। कुछ नियत निर्धारित समय नियमित रूप से हमें इस कार्य के लिए निकालना ही चाहिए और उसका उपयोग अपने प्रभाव क्षेत्र में सद्भावनाएं उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। युगारंभ का श्री गणेश हमारे इसी शुभ संकल्प के साथ होना चाहिए। प्रत्येक सत्कार्य के आरंभ में जिस प्रकार हवन पूजन आवश्यक होता है, युग परिवर्तन का शुभारंभ करते हुए हम ज्ञान यज्ञ का आयोजन करें और उसमें सक्रिय रूप में भाग लें तो ही काम चलेगा। पार्ट 27 समाप्त।